अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सबक ईफ़ाए अहद के सवाल जवाब करेंगे, तहरीरी काम करेंगे। पहले हमने सबक ईफ़ाए अहद की पढ़ाई की थी, वजाहत हो चुकी थी। आज हम करेंगे सबक ईफ़ाए अहद के सवाल जवाब, तहरीरी काम करेंगे। सबसे पहले आपको सबक ईफ़ाए अहद का टाइटल बनाना है। टाइटल पेज बनाएंगे सबसे पहले आप अहद चैप्टर का। इसके बाद आप सवाल जवाब की हेडिंग डालेंगे और सवाल नंबर 1 लिखेंगे। ईफ़ाए अहद किसे कहते हैं? इक़साम बयान करें। अहद को पूरा करने को ईफ़ाए अहद कहते हैं। अहद 2 किस्म के होते हैं। अहद की पहली किस्म वो है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान है, जिसका इकरार उसने कलमा पढ़कर कर लिया, यानी वो सिर्फ़ अल्लाह ही को इबादत के लायक समझेगा और उसकी ज़ात में किसी को शरीक नहीं ठहराएगा। सवाल नंबर 1 और इसकी दूसरा पॉइंट है, वादे की दूसरी किस्म वो है जो एक शख्स दूसरे शख्स से या एक जमात दूसरी जमात से दूसरी जमात से करती है। इसमें तमाम इखलाकी, सियासी और माशरती मुआहिदे शामिल हैं जो लोगों, जमातों और हुकूमतों के दरमियान होते हैं। सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 2, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अहद और अहद पूरा करने वालों के लिए क्या इरशाद फरमाया? जवाब, अल्लाह ताला ख़ुद अपने मुतालिक कुरान पाक में फरमाता है, बेशक अल्लाह वादा खिलाफ़ी नहीं करता। कुरान पाक में जगह जगह अल्लाह ताला ने वादे की पाबंदी के मुतालिक इरशाद फरमाया है। हर कौम को ईफ़ाए अहद की तलक़ीन फरमाई। इरशाद होता है, और अहद को पूरा करो कि अहद के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा। एक और जगह इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, अपने अहद को पूरा करो। मोमिन की सिफ़त बयान करते हुए इरशाद फरमाया, वो अपने अहद और वादे को पूरा करने वाले हैं। सवाल नंबर 3 है, वादा तोड़ने वाले के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद फरमाया? जो शख्स वादे की पाबंदी नहीं करता उसका दीन से कोई एतबार नहीं। एक और मौके पर इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान से वादा करके तोड़ डाले तो उस पर अल्लाह ताला, फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत पड़ती है और इसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। सवाल नंबर 4, अबू राफ़े का वाक़या हमें क्या सबक देता है? अपने अल्फाज में तहरीर करें। अबू राफ़े एक ग़ुलाम थे जो हालत कुफ्र में कुरैश की जानिब से सफ़ीर बनकर मदीना मुनव्वरा आए। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के बाद उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो गई और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मैं इस्लाम ले आया हूँ, अब मैं काफिरों के पास लौट कर हरगिज़ ना जाऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अहद शिकनी नहीं कर सकता, ना कासिद को अपने पास रोक सकता हूँ। तुम इस वक्त वापस चले जाओ, अगर वहाँ जाकर भी यही हालत बरकरार रहे तो वापस आ जाना। चुनांचे वो वापस चले गए और बाद में आकर इस्लाम कबूल कर लिया। इन वाक़यात से ये सबक मिलता है कि वादा हर हाल में पूरा करना चाहिए। सवाल नंबर 5, वादा पूरा करने से माशरे पर क्या असरात मुरतब होते हैं? वादा पूरा करने से इंफरादी और इज्तिमाई दोनों फ़वाइद हासिल होते हैं। अच्छा मुआशरा तश्कील पाता है, लोगों का एक दूसरे पर भरोसा कायम होता है, माशरे में एतमाद और ईमानदारी की फ़िज़ा कायम होती है, सबसे बढ़कर अल्लाह ताला राज़ी होता है और वादा पूरा करने वाले के लिए अल्लाह ताला ने आखिरत में भी अजर अज़ीम रखा है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम जब भी किसी से वादा करें तो ये अच्छी तरह सोच लें कि हम वादा पूरा कर सकेंगे या नहीं, और जब वादा कर लें तो इसकी पाबंदी हम पर फ़र्ज़ है। आपका घर का काम ये है कि आपको इस सबक की ये सवाल जवाब तहरीरी करने हैं। आपकी कॉपी के अंदर पूरे 5 सवाल आपको घर से करने हैं ये वाले, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।